हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है एग्ज़ाम 2021-22 और इसके साथ ही साथ जो आपका करंट टाइम में एग्ज़ाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा इंटरप्रिटेशन के यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की तरह उसे अटेम्प्ट करिएगा और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आप डीआई के क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, ये भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये अंक आपके कहीं गए नहीं हैं, इसको आसानी के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन लिया है डाटा इंटरप्रिटेशन का। 25 सितंबर 2020 को आपका 25 सितंबर 2020 को जो आपका पेपर हुआ था उसी में जो डीआई का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान से यहाँ पर देखना होगा कि आपको यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है बेसिकली, और ये चार्ट जो है इसमें डेटा दिया गया है और डेटा से ही संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर नीचे एक कॉलम दिया गया है, इसमें वर्ष पूरा मेंशन किया गया है 2015, 16, 17, 18, 19। और इसके साथ साथ दूसरा कॉलम जो है यहाँ पर दिया गया है कर्मचारियों का वेतन। और ये ऊपर वाला भी पढ़ना आपको ज़रूरी है क्योंकि ये टोटल एक तरीके से इसका टाइटल है व्ययों के शीर्ष जो है लाखों में दिए गए, जो व्यय खर्च है यहाँ पर उसी के संदर्भ में कर्मचारियों का वेतन यहाँ पर ये सभी लाख में है। परिवहन पर कितना खर्च हुआ, बोनस पे कितना हुआ, ऋणों पर व्यय कितना हुआ, कर पर। तो जब डेटा को अच्छे से आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं बस इस चार्ट को देख के या इस डेटा जो डेटा आपको दिया जाता है उसको देख कर ही आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि संस्था को प्रति वर्ष औसत कितना ब्याज चुकाना पड़ता है इन चारों विकल्पों में से। आपको करना क्या है कि वीडियो को पॉज करिए, इत्मीनान से पॉज करिए, उसके बाद से इस डेटा को देखिए जहां पर यहाँ पर पूछा गया है कि संस्था को प्रति वर्ष औसत कितना ब्याज चुकाना पड़ता है। जब ये बात आपसे पूछी गई है तो सीधे आप ब्याज वाले कॉलम में आएंगे। ब्याज का मतलब ऋण, आप यही समझ लीजिए। ऋणों पर व्यय आप देख सकते हैं इस कॉलम में जो है आपका जो यहाँ पर ब्याज पे खर्च किया गया है ऋण पे, उसका पूरा डेटा दिया गया है लाख में। तो औसत जब पूछता है तो औसत का फार्मूला आप सभी को पता है, कुल संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्या है उससे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका औसत निकल जाएगा। तो सेम उसी फॉर्मूले को आपको फॉलो करना है और मैं उसी को फॉलो करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 23.4 आपका दिया गया है, फिर उसके बाद से प्लस कर लीजिए, यहाँ पर प्लस आपका 32.5 है, फिर आप यहाँ पर प्लस कर लीजिए 32 के बाद 41.6 है, फिर उसके बाद से आपका है प्लस 36.4 है, और उसके बाद से यहाँ पर आगे और लिख लीजिए आप 49.4 प्लस 49.4। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आपको बटे में अब टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो आपको 5 से डिवाइड कर देना। तो ऊपर जो मैंने संख्या अभी लिखी उसको आपको क्या करना है, जोड़ लेना है, ऐड ऑन कर लेना है। और जब हम इसे ऊपर जोड़ते हैं तो आपका टोटल आ जाएगा 183.3 बटे में आपका 5 हो जाएगा। जब 5 से आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 36.66 लाख, चूँकि लाख में ये दिया गया सब कुछ, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 36.66 लाख, जो कि आपका ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसे आपको याद रखना है। देखिए कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं वहाँ पर भी क्लियर करने का प्रयास करूँगा। वैसे मैं बहुत ही ईजी वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। संस्था में प्रतिवर्ष औसत कितना ब्याज चुकाना पड़ता है यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ब्याज वाला सेक्शन आपका यहाँ पर है, तो औसत पूछा गया तो सभी ब्याज को या ऋणों को हमने क्या किया, जोड़ दिया है और जितनी संख्या है यहाँ पर 5 संख्या है तो उससे डिवाइड कर दिया है। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया है, जिससे ऑप्शन बी ऊपर टाइप हो गया, सॉरी यहाँ पर ऊपर टाइप हो गया, लेकिन राइट आंसर आपका यही होगा। और आशा करता हूँ कि आप सभी का आंसर यही आया होगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, हैंड टू हैंड सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, डेटा चार्ट हो सकता है थोड़ा बड़ा
या छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में पूछ लिया जाएगा, औसत पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर जो है व्ययों के बारे में दिया गया है, तो हो सकता है डेटा किसी और सेक्शन से दिया जाए, लेकिन तरीका यही होगा। याद रख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उल्लिखित अवधि में संस्था ने बोनस की जो कुल राशि प्रदान की है वह उस अवधि में प्रदत्त कुल वेतन की राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल बहुत ही सिंपल है। चूंकि आपको एक डेटा दिया गया है रफ यहाँ पर, इसी के बेस पे आपको पूरा सवाल यहाँ पर सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पर कि उल्लिखित अवधि में संस्था ने बोनस की जो कुल राशि प्रदान की है, तो बोनस वाला सेक्शन आपका यहाँ पर है, तो इसको आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है, इसको जोड़ लेना है। तो सबसे पहले इसे मेरे साथ ही आप ऐसे करते हुए चलिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले इसे आपको जोड़ लेना है। तो सबसे पहले आपका क्या दिया गया है यहाँ पर 3.00, फिर प्लस हो गया आपका, फिर 2 आपका 52 हो गया, फिर प्लस हो गया आपका, फिर 3.84 हो गया, फिर उसके बाद से फिर प्लस हो गया आपका 3.68 हो गया, 68 हो गया आपका, यहाँ पे दशमलव लगा लीजिएगा, नहीं तो ये 368 हो जाएगा। फिर प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में 3.96। अब इसे आपको जोड़ लेना है। तो जब आप जोड़ेंगे इसे तो आपका जो टोटल यहाँ पर बनेगा वो हो जाएगा आपका 17 लाख ये हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वह उस अवधि में प्रदत्त कुल वेतन राशि। तो देखिए यहाँ पर वेतन वाला सेक्शन कहाँ पर है, तो वेतन वाला सेक्शन आपका कर्मचारियों का यहाँ पर है जो कि लाख में, तो इसको भी आपको ऐड ऑन करना है, मतलब जोड़ लेना है इसको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 288, फिर प्लस हो जाएगा आपका 342, फिर प्लस हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपका प्लस हो जाएगा 336, फिर उसके बाद से प्लस कर लीजिए 400 आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब इसे जब टोटल करेंगे आपका तो यहाँ पर टोटल निकल के आएगा 1410 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1410। अब यहाँ पर दो डेटा आपका निकल गया। अब करना क्या है, बेसिकली हमें पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना होता है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको 17 को ऊपर रखना है यहाँ पर, फिर बटे में ये बड़ी संख्या यहाँ पे, तो आपको नीचे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बोनस की जो कुल राशि प्रदान की है वह उस अवधि में प्रदत्त कुल वेतन राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी इसका पूछा जा रहा है कि ये जो आपका 1410 निकल कर आया है इसका कितना प्रतिशत है। तो अब ये 1410 हम नीचे यहाँ पर लिख लेंगे, गुणते आपका 100 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आपको करना है क्या, सॉल्व कर लेना। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही ईजी वे में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 1%। कितना आएगा 1%, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो आप इसे सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। और कोई गलती भी लग रही है आपको या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बोला, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि 1% यहाँ पर कैसे आया है। यहाँ पर बेसिकली आपका जो है बोनस की जो कुल राशि प्रदान की गई है वह पूछा जा रहा है कि जो प्रदत्त कुल वेतन राशि है उसका लगभग कितना प्रतिशत है, यानी ये 17 लाख जो है इसमें कितना प्रतिशत है। तो 100 से हमने गुणा कर दिया तो 1% है, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि 2017 में इन सभी मदों पर किया गया कुल व्यय 2019 के कुल व्ययों का लगभग कितना प्रतिशत है। बेसिकली सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर आपको सॉल्व करके बताया, बस थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पर, बाकी सेम प्रोसेस आपको करना है जो हमने ऊपर आपको कहा। यहाँ पर भी परसेंटेज निकालना है। तो पहले क्या बताया कि 2017 में इन सभी मदों पर किया गया कुल व्यय 2017 आपका देखिए यहाँ पर है। अब कुल मद का मतलब यहाँ पर जो सेक्शन दिए गए हैं, वेतन का है, परिवहन का है, बोनस का है, ऋण का है, कर का है, तो आपको इसे ऐड ऑन करना है। यहाँ पर भी परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले 2017 में जो कुल मदों पर यहाँ पर व्यय किया गया है इसको आपको करना क्या है, इससे आपको, तो सबसे पहले आप इसे जोड़ लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप करते जाते हैं तो आपका सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 324 हम लिखते हैं, फिर प्लस सेम प्रोसेस करना है जैसा कि हमने ऊपर किया था। 101 आपका यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्लस आप कर लीजिए 3.84 हो जाएगा। ये सभी लाख में है, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर सभी लाख में है। 3.84 है, फिर प्लस हो जाएगा आपका 41.6 हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद से है आपका प्लस 74। अब इसको जब आप जोड़ लेंगे तो आपका जो यहाँ पर टोटल आ जाएगा वो है आपका
544.44, कितना आएगा 544.44। अब सेम आपको यही करना है 2019 के लिए। 2019 में देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आपको टोटल कर लेना है। टोटल करने के लिए सेम प्रोसेस है, आप मन में भी इसे कर सकते हैं समय बचाने के लिए, और आप लिख कर भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। 420, और आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। प्लस आपका यहाँ पर 14 हो जाएगा, फिर प्लस आपका यहाँ पर 3.96 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा आपका 49.4 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस है आपका 98। अब इसको भी आपको जोड़ लेना है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका टोटल यहाँ पर क्या होगा 585.36, कितना 585.36। ईमानदारी से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैंने टोटल पहले ही ऐड ऑन कर लिया है समय बचाने के लिए, तो आप इसे भी इसी तरीके से ऐड ऑन कर ली, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट सर कितना जल्दी फास्ट इसको ऐड कर ले रहे हैं, तो इसको मैंने जोड़ दिया है पहले से ही ताकि समय कम लगे। तो यहाँ पर आप भी इसी प्रकार से दोनों को जोड़ लीजिएगा। अब सेम प्रोसेस करना है, जैसे कि परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो सेम प्रोसेस वही आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जिसका पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, 2017 में इन सभी मदों पर किया गया कुल व्यय 2019 के कुल व्ययों का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ऊपर इसे लिख लेंगे, कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 544, और फिर उसके बाद 0.44 आपका हो जाएगा, फिर बटे में आपका कितना होगा, नीचे जो है आपका 2019 का, तो 585 आपका हो जाएगा 36, और गुणते 100 हो जाएगा। अब यही इक्वेशन को आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा वो आ जाएगा 93.009% यहाँ पर आ जाएगा। आप सॉल्व करिएगा, ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो कोई वैसा ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन मैंने टाइप नहीं किया, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। ऑप्शन मैटर यहाँ पर नहीं करता, ऑप्शन आपको दिया जाएगा करेक्ट। यहाँ पर मुझसे टाइप में गलती हो गई है, तो आपका ऑप्शन बी या सी किसी में आपको ये मेंशन कर दिया जाएगा 93 आपका 009%, ये आपको मेंशन करके दे दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और डिफरेंट टाइप के डीआई के क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा, आज भी करा रहा हूँ, शाम को हो सकता है मैं एक वीडियो आपको डीआई की और डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न में पूछा जाता है उसको भी करा दूँ। यानी 2-4 टाइप के जो अलग अलग टाइप के डीआई के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ बना लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं। वर्ष 2017 में संस्था का इन मदों में कुल व्यय क्या है। बेसिकली 2017 में जो टोटल खर्च हुए हैं मदों में, उनको आपको जोड़ देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान डीआई होता है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और जो डेटा आपको दिया जाता है उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, उसको समझ लेना है, आप सभी का आंसर दे पाएंगे। तो 2017 में आपका कितना मदों में खर्च हुआ है, सभी को जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो देखिए आपका यहाँ पर मैं कर देता हूँ जो जगह है आपका। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 324 हो जाएगा, फिर प्लस आपका है 101 के बाद फिर प्लस आपका हो जाएगा 3.84 हो जाएगा, फिर प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 41.6 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा आपका 74। अब इसे आप जोड़ दीजिए, आप समय लीजिए, कॉपी पे जोड़िए, जैसे मन में जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपका टोटल यहाँ पर 544.44 आएगा। अभी ऊपर भी हमने इसको जोड़ा था, इसका इस्तेमाल किया था, 544.44 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप देखिए किस ऑप्शन में आपको 544.44 मिल रहा है। ये लाख है, मैं बार बार बता दे रहा हूँ आपको, ये लाख है, क्योंकि यहाँ पर लाख में दिया गया है। अभी लाख दे देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही आंसर हमारा निकल कर आया है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बहुत ही ईजी था, कुछ नहीं करना था। 2017 में संस्था का इन मदों में कुल कितना खर्च हुआ, तो 2017 आपका पूरा यहाँ पर जोड़ लेना है, बस यही आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। जितना अच्छे से डेटा को समझेंगे उतना अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। जो डाटा कह रहा है उसी के अनुसार काम करिएगा तो आपका सारा आंसर निकल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष 2016 और 18 में करों के रूप में किए गए व्ययों के बीच अनुपात लगभग कितना है। तो आप देखिए करों की बात की गई तो करों वाला सेक्शन यहाँ पर है, जो टैक्स है, कर है। तो आप देखिए 2016 में पहले बोला गया, तो 2016 आपका ये है, और 2016 में आपका कितना है, 108 है, 108 लाख है।
फिर उसके बाद से रेशियो में आप इस तरीके से कर सकते हैं, अनुपात का साइन देके। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2018 दिया गया है, तो 2018 आपका यहाँ पर है, और करों में यहाँ पर बेसिकली खर्च कितना है, 88 लाख का है, तो 88 आपको यहाँ पर लिख लेना है। और कोई एक ऐसी संख्या से आपको इन दोनों को कटा देना है जिससे पूरा पूरा ये कट जाए। तो 4 से आप कटाओगे तो ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा दोनों। तो 4 से देखिए आप इसको कटाएंगे तो आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 ऊपर आप लिख लीजिए यहाँ पर। और फिर आप इसके बाद से आपका यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 सते 28, ये आपका कट गया, 27 हो गया। यहाँ पर अनुपात का साइन लगा दिए, 4 से आपका ये भी कट जाएगा, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, ये हो जाएगा। यानी जो रेशियो आपका बन के आएगा वो 27.22 का आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर आंसर में दिया गया है, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। कुछ नहीं करना था इसमें। देखिए बेसिकली वर्ष 2016 में कर में यहाँ पर खर्च कितना हुआ है, 108 लाख। फिर उसके बाद 2018 में कितना यहाँ पर खर्च हुआ है करों के रूप में, 88 लाख। तो अब इसको आपको लिखना था और इसे किसी एक ऐसी संख्या से कटा देना था जिससे ये पूरा पूरा कट जाए, वो रेशियो आपका निकल कर आ जाएगा, वो अनुपात यहाँ पर निकल जाएगा। 27 यहाँ पर अनुपाते 22 का यहाँ पर रेशियो बनकर आया है, इसे आपको याद रखना है। तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत आपको नहीं हुई है इसको समझने में, और अदरवाइज़ कोई समस्या भी है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में डाटा इंटरप्रिटेशन के। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा आसान डीआई लग रहा है, मतलब इतना छोटा पूरा ये डाटा दिया गया है। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये आपका जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 25 सितंबर 2020 को शिफ्ट 1 में, ये उसी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 25 सितंबर आपका जो है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ 2020 का ये क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में आपका पूछा गया था यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसी टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन। हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा बड़े डेटा चार्ट भी देते हैं, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो भी बहुत आसानी के साथ आप बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो है आप सभी को पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा और सभी का जवाब आपने राइट दिया होगा। और कोई क्वेश्चन आपका फंस भी रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो अगली वीडियो में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से दूंगा डिफरेंट टाइप का, उसमें मैं उस क्वेश्चन को लूं और आपको क्लियर करने का प्रयास करूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। देखिए वैसे भी एजुकेशनल चैनल्स को बड़ा कम अप्रिशिएट किया जाता है और उसको आगे ग्रोथ बहुत कम मिलती है। तो ऐसा जो जिस कारण से भी ऐसा होता हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बच्चों को अपने गोल्स को प्राप्त करने के बारे में बात कही जाती है। बाकी एंटरटेनमेंट जरूरी है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। एक वीडियो में मैंने बताया था कि चटनी का स्वाद तभी तक ठीक है जब तक आप उसे चटनी की तरह खाते हैं, लेकिन चटनी को आप खाना समझ के या डिनर समझ के खाएंगे तो आपके शरीर के लिए वो हार्मफुल है। तो इसीलिए एंटरटेनमेंट स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है कि जैसे आप किसी काम से बहुत वो हो गए, डिस्टर्ब हो गए, करते करते उब गए हैं, तो थोड़ा सा आप 5-10 मिनट एंटरटेनमेंट कर लेंगे, लेकिन पूरा दिन एंटरटेनमेंट करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल है, आप अपने गोल तक ही नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि सारा टाइम तो आप एंटरटेनमेंट में ही आप एक्सपेंड कर जा रहे हो। तो बातों का थोड़ा सा भी गलत वे में मत लीजिएगा, बशर्ते मैंने आपको एक तरीके से गाइडेंस किया, मैंने आपको बताया। और इसके बारे में भी आपका क्या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूं सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दूसरे दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।